ये कहानी है एक ऐसे बच्चे की जिसपे दूध पीने का भूत सवार हो जाता है। अब इसके लिए वो किस तरह से एक आंटी को पटाता है ये हम इस मूवी में देखेंगे। मूवी के स्टार्टिंग में हम टैड को देखते हैं जो दही हांडी फोड़ने के लिए बार बार ट्राई कर रहा था, लेकिन बार बार गिरने की वजह से उसकी जगह एक दूसरे बच्चे को अवसर दिया जाता है। इसके बाद टैड अपने फादर के साथ दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल में गए होते हैं क्योंकि टैड की मदर ने उसके छोटे भाई को जन्म दिया था। लेकिन इस चीज से वो बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसे फिक्र होने लगी थी कि अब उसके पेरेंट्स उससे ज्यादा उसके छोटे भाई से प्यार करेंगे। और अब कुछ दिनों में टैड फील करता है अब उसके पेरेंट्स सच में उसके छोटे भाई को ज्यादा टाइम देने लगे हैं। और जब वो अपनी माँ को अपने छोटे भाई को दूध पिलाते देखता है तो तभी उसके ऊपर दूध पीने का भूत सवार हो जाता है। टैड 9 साल का हो चुका था, इसीलिए उसकी माँ उसे दूध पिलाने से रही। उसके सामने ये बड़ा सवाल था कि अब वो अपनी इस इच्छा को कैसे पूरा करेगा। अगले दिन टैड अपने फ्रेंड के साथ होता है तो तभी वहाँ से 2 लेडीज जाते हुए दिखाई देती है। उनकी बड़ी बड़ी दूध की फैक्ट्री देख के टैड के मन में उथल पुथल होने लगती है। और उसी रात टैड गॉड से विश मांगता है कि उसे एक लेडी मिल जाए जिसकी दूध की फैक्ट्रियाँ हो, जिसका दूध पी के वो तृप्त हो जाए। ये विश मांगने के बाद अगली सुबह ही उनके टाउन के पास एस्टा नाम की लेडी अपने हस्बैंड जॉनी के साथ आ जाती है। ये लोग डांसर होते हैं। कुछ दिनों के लिए अकेले रहने का मन किया तो ये लोग यहाँ आके रहने लगे। रहने सोने से लेके हर चीज ये बस में ही करते थे। लेकिन जब यहाँ पास में ही रहने वाले मिकेन नाम के यंग लड़के की नजर एस्टा पे पड़ी तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। वही एस्टा नल से पानी लेने लगती है तो उससे नल नहीं खुलता। ये देखकर मिकेल वहाँ आके एस्टा की हेल्प करता है। इसी बीच मिकेल का हाथ उसके हाथ को छूता है तो मिकेल की पूरी बॉडी में करंट सा दौड़ जाता है। मिकेल को एस्टा से प्यार होने लगा था जिसके बारे में अपनी फ्रेंड को भी बताता है। वहीं जब एस्टा मार्केट गई होती है तो मिकेल भी उसका पीछा करते हुए वहाँ जाता है और फिर एक जगह रुक के वो एस्टा की तारीफ करने लगता है। टैड भी वहीं था और जब वो एस्टा की इतनी तारीफ सुनता है तो उसके मन में फिर से उथल पुथल शुरू हो जाती है। वो जल्दी से जाके एस्टा को देखता है तो देखता ही रह जाता है और इमेजिन करने लगता है कि मानो एस्टा उसे दूध पिला रही है। और फिर कुछ देर बाद ही एस्टा वहाँ से जाने लगती है तो मिकेल उसे रोक के अपने प्यार का इजहार करने लगता है। पर यहाँ एस्टा उसे साफ मना कर देती है कि वो शादीशुदा है तो वो उसे भूल जाए। ये सुनकर मिकेल अपसेट हो जाता है पर फिर भी वो हार नहीं मानता। अगले दिन वो फिर एस्टा के पास जाकर फ्लर्ट करने लगता है और जब एस्टा अंदर चली जाती है तो तभी उसकी एक अंडरवेयर चुरा ले जाता है, जिसके बाद वो उसे सिर पर पहनकर घूमता है। दूसरी ओर जब टैड को इसके बारे में पता चलता है तो वो भी एस्टा की अंडरवेयर चुराने आता है। पर इस दिन वो उसे नहीं मिलती, इसीलिए वो उसकी बारात चुरा के ले जाता है। और फिर अगले ही दिन वो एस्टा को एक मेंढक गिफ्ट करता है। ये देखने पे एस्टा को वो काफी अच्छा लगता है कि एक बच्चा उसके लिए गिफ्ट लाया है। पर थोड़ी ही देर में टैड उसे अपने इरादे बता देता है वो यहाँ क्यों आया है। ये सब सुनकर एस्टा उसे एक छोटा बच्चा समझकर अपनी फैक्ट्री से दूध पिला देती है। वहीं दूसरी ओर मिकेल की फ्रेंड की मौत हो जाती है तो वो काफी दुखी होता है। एस्ट्रा उसे सहारा देने जाती है तो ये लोग काफी करीब आ जाते हैं, जिसके बाद एस्ट्रा उसे अपनी बस में ले जाकर घपाघप करती है। पर इस सब के बारे में जॉनी को भी पता चल जाता है और अगली सुबह मिकेल के वहाँ से जाने के बाद वो बस को बाहर से लॉक करके मार्केट चला जाता है। उसके जाने के बाद टैड वहाँ एस्ट्रा से मिलने आता है। वो बस के ऊपर से अंदर घुसता है। वहीं मिकेल भी फिर से एस्ट्रा से मिलने आता है तो एस्ट्रा बताती है कि जॉनी को उन पर शक हो चुका है, इसलिए वो जल्दी से यहाँ से भाग जाए वरना वो उसकी हड्डी पसली तोड़ देगा। ये सुनकर मिकेल वहाँ से निकलता उससे पहले ही जॉनी वहाँ आ जाता है जो उसकी बुरी तरह से पिटाई कर देता है। लेकिन मिकेल एक सच्चा आशिक था, वो ऐसे एस्टा का पीछा नहीं छोड़ने वाला था। जब जॉनी वहाँ नहीं होता तो वो एस्टा के पास जाके खूब मजे करता है। एस्ट्रा भी खूब एंजॉय करती है। लेकिन एक दिन उनके कांड के वजह से वाटर बैट फट जाता है। जॉनी आकर ये सब देखता है तो समझ जाता है कि यहाँ क्या चल रहा था। उसे काफी बुरा लगता है। एस्ट्रा किसी और के साथ घपाघप कर रही है और तभी वो रोने लगता है। ये सब देख के एस्ट्रा को खुद की गलती का एहसास होता है तो वो प्रॉमिस करती है कि वो अब से उसे धोखा नहीं देगी। इसके बाद ये लोग यहाँ से चले जाते हैं और फिर कुछ समय बाद टैड को दिखाया जाता है जो अगली दही हांडी उत्सव में हांडी फोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी वो बार बार गिर रहा था। इसी बीच उसकी नजर एस्ट्रा पे जाती है जो वहाँ उसे हिम्मत देने आई थी। टैड उसे देखता है तो हिम्मत के साथ ऊपर चढ़ के हांडी फोड़ देता है। पर यहाँ हमें पता चलता है कि एस्ट्रा यहाँ नहीं आई थी, बल्कि ये सब वो इमेजिन कर रहा था। और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। ऐसी ही और स्टोरी सुनने के लिए हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।